big announcement regarding the NIPER 2024 एग्जाम. ओके सो यस, NIPER 2024 में क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स होने वाले हैं, ओके एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, ओके क्या क्या मेजर चेंजेस होने वाले हैं, आई विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप. ओके सो यस, NIPER 2024 गुवाहाटी ओके इस बार एग्जाम कंडक्ट करेगी. ओके एंड आज ही इंफॉर्मेशन बुलेटिन उन लोगों ने लॉन्च किया हुआ है. ओके सो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो भी मैं कवर करने वाला हूं ओके वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में से ही रहेंगे. ओके मेनली आपको ये जानना जरूरी है कितने नाइपर अवेलेबल है. तो नाइपर में मेनली मोहाली, अहमदाबाद, हैदराबाद ओके तो ये तीन मेन है ही. ओके एंड नई है ओके वो इसमें रायबरेली आ गया, हाजीपुर आ गया, गुवाहाटी आ गया एंड अपार्ट फ्रॉम कलकत्ता आ गया. तो ओके तो 7 नाइपर्स टोटल इंडिया में अवेलेबल है. ओके मेनली ये 7 नाइपर्स कौन कौन से कोर्स लॉन्च करती है. ओके तो मेनली 4 मेजोरिटी ऑफ द डिग्री ओके ये 7 नाइपर देती है. कौन कौन सी देती है. ओके मेनली मास्टर इन साइंस, मास्टर इन टेक्नोलॉजी, एमफॉर्म एंड फार्मास्यूटिकल एमबीए. ओके सो फर्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि मास्टर ऑफ साइंस जो एमएस का डिग्री मिलता है वो कौन कौन सी ब्रांच में पॉसिबल है. ओके सो मेडिसिनल केमिस्ट्री होगा, नेचुरल प्रोडक्ट्स में होगा, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होगा. ओके एंड यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी दिया हुआ है. ओके कि कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल है. ओके कभी कभार यहाँ पे बी फॉर्म है, बी फॉर्म के साथ एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले भी अवेलेबल है, ट्रेडिशनल मेडिसिन है. ओके तो यहाँ पे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी अवेलेबल है. ओके तो ये पूरा का पूरा ब्राउजर में देख लेना. ओके बट यस ये है कोर्स एमएस ओके मास्टर इन साइंस. ओके एंड ये दूसरा फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स रेगुलेटरी अफेयर्स एंड उसमें आता है. ओके सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट में चलते हैं मास्टर इन एमफॉर्म. ओके मास्टर इन फार्मेसी. तो एमफॉर्म का कोर्स 3 अवेलेबल है. ओके फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, फार्मेसी प्रैक्टिस एज वेल एज द क्लिनिकल रिसर्च में अवेलेबल है. ओके सो ये होगा सेकंड एमफॉर्म वाला. थर्ड अवेलेबल है ठीक है मेनली एम टेक. ओके सो मेनली एम टेक में आप देखने चाहोगे तो बायोटेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन से फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी एज वेल एज द मेडिकल डिवाइसेस. ओके मेडिकल डिवाइसेस आल्सो इज अ गुड फील्ड. ओके सो यस एम टेक इज आल्सो द गुड डिग्री. ओके सो यस यू कैन गो फॉर इट. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हाँ चलो एक फार्मास्यूटिकल एमबीए का भी है ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिकली मेडिसिनल केमिस्ट्री, नेचुरल प्रोडक्ट्स, ट्रेडिशनल मेडिसिन, फार्मास्यूटिक्स कौन कौन सी मेन जो नाइपर की ब्रांच है, कितना सीट्स अवेलेबल है. तो मेनली जब फार्मास्यूटिक्स आप परस्यू करना चाहते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है अहमदाबाद में 20 सीट्स अवेलेबल है, सासनगर में 24 सीट्स अवेलेबल है. तो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ठीक है कि ये सीट मैट्रिक्स बोला हुआ है. नेक्स्ट में चलते हैं. ओके तो यहाँ पे एम फॉर्म में कितना सीट्स अवेलेबल है वो भी दिया हुआ है. नेक्स्ट में चलते हैं तो एम टेक है ठीक है. तो एम टेक में मेनली कितना सीट्स मैट्रिक्स के साथ पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेल अवेलेबल है ठीक है. एंड यस फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट. ओके सो फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट दिया हुआ है. ओके 50 सीट्स अवेलेबल है. ओके टोटल ये एमएस, एम टेक, एम फॉर्म एज वेल एज द फार्मास्यूटिकल एमबीए. ओके उसकी जो सीट्स मिला है तो टोटल सीट्स है 990 सीट्स. ओके सो 990 सीट्स अवेलेबल है. नाउ व्हाट आर द मेजर चेंजेस. ओके सबसे बड़ा चेंजेस आया हुआ है फार्मास्यूटिकल एमबीए में. ओके सो फार्मास्यूटिकल एमबीए में मेनली लास्ट ईयर तक नाइपर अहमदाबाद, नाइपर हैदराबाद एज वेल एज द नाइपर मोहाली में कोर्स था ठीक है. लास्ट टाइम नाइपर अहमदाबाद में 30 सीट्स अवेलेबल थी, नाइपर हैदराबाद में 42 सीट्स अवेलेबल थी. ओके एंड बट इस टाइम यू कैन सी अहमदाबाद में 0 सीट्स अवेलेबल है, हैदराबाद में ऑल्सो 0 सीट्स अवेलेबल है. ओके सो यस ये 50 सीट्स ओनली अवेलेबल फॉर द फार्मास्यूटिकल एमबीए. ओके बट यस फार्मास्यूटिकल एमबीए अभी डू और डाई सिचुएशन होने वाला है. ओके क्योंकि ये बहुत ही प्रेस्टिजियस कोर्स है ठीक है. बहुत ही प्रेस्टिजियस यानी बोलते हैं ना कि पैकेजेस बहुत ही हाई है. लास्ट टाइम एसेंचर करके कंपनी आई थी 27 लाख का पैकेज दिया था. ओके फार्मास्यूटिकल एमबीए में. ओके सो यस 27 लाख का पैकेज हलवा नहीं है. ओके उसके लिए मेहनत लगेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट उससे भी पहले भी वही कंपनी एसेंचर आई थी, वो 23 लाख का पैकेज देके गई थी. तो यस बिकॉज ऑफ द पैकेजेस, मैनेजरियल लेवल पोजीशन एंड ऑल. ओके फार्मास्यूटिकल एमबीए इज अ प्रेस्टिजियस कोर्स बट यस आई डोंट नो व्हाई अहमदाबाद एज वेल एज द हैदराबाद में से इतना सीट्स निकल गया, अप्रॉक्सीमेटली 70 सीट्स. बट बैड न्यूज फॉर द फार्मा एमबीए एस्पायरेंट्स. ओके सो यस 50 सीट्स अवेलेबल है. ओके यू कैन ट्राई वेरी हार्ड फॉर दिस फार्मास्यूटिकल एमबीए.
नेक्स्ट में चलते हैं मोस्ट आईएमपी कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या क्या है। तो एलिजिबिलिटी में मेनली आपका CGPA 6.75 होना चाहिए, एग्रीगेट 60% होना चाहिए। अगर आप कैटेगरी में रहे ओके तो कैटेगरी में 55% 6.25 दिया हुआ है। एंड यस अपार्ट फ्रॉम दैट आप फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी है ओके तो वहाँ पे रिलैक्सेशंस और कम हो जाएगा, 50% अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा ओके। तो ये मेनली एलिजिबिलिटी दिया हुआ है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट ओके, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डेट्स होने वाला है ओके। सो मेनली आज 25 अप्रैल से लेके नेक्स्ट 24 मई तक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा ओके। तो 1 मंथ का उन लोगों ने टाइम दिया हुआ है ओके। एंड यस मेजर चेंजेस इस बार क्या होने वाले हैं ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू इन द फार्मास्यूटिकल MBA ओके। सो यस दिस इज गोइंग टू बी अ ड्रास्टिक चेंज। नाइपर 2020 में कोविड का बैच था ओके तो उस टाइम पूरा का पूरा ऑनलाइन प्रोसीजर था। उससे पहले जो भी काउंसलिंग होता था उसमें GD एंड PI कंपलसरी था ओके। तो थोड़ा बहुत मैं इसके रिगार्डिंग बता देता हूँ। फार्मास्यूटिकल MBA में उस टाइम 2020 से पहले कैसे सीट्स फिलअप होता था। एक बार आपका रैंक आ गया ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 150 रैंक आ गया, 200 रैंक आ गया ओके। तो पहले सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा कि चलो इतने स्टूडेंट्स को पहले सिलेक्ट किया गया है, वो लोगों को नाइपर मोहाली बुलाएंगे ओके। उसमें GD भी होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू भी होगा ओके। तो यस बी रेडी दिस टाइम ओके, बहुत ही बड़ा ये चेंजेस होने वाला है ओके। तो यस यहाँ पे फ्लुएंसी चाहिए रहेगी इंग्लिश की ओके। मेनली क्या क्या रिसेंट टॉपिक है उसके ऊपर भी आपको नॉलेज होना रहेगा ओके। एंड यस यू हैव टू परफॉर्म इनटू द पर्सनल इंटरव्यू आल्सो बिकॉज आई हैव सीन ओके, क्योंकि जिन जिन स्टूडेंट्स का टॉप 50 में रैंक था ओके, 50वां रैंक है था, 70 का रैंक था ओके, और वो लोगों ने नाइपर के GDPI में परफॉर्मेंस नहीं किया अच्छा ओके। एंड दे गॉट रिजेक्टेड एट दैट टाइम, बिफोर 2019 की बात कर रहा हूं ओके। एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स वेर सिलेक्टेड के जिसका 350 रैंक था, इवन 400 रैंक भी था ओके, तो भी GD एंड PI में जिसने अच्छा परफॉर्मेंस किया था ओके। एंड वो लोग ये 50 सीट्स में उनका नेम हो गया था ओके। तो यस दिस टाइम GD एंड PI इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल। एंड यस आप लोग जो डर रहे हो ना कि चलो मेरा रैंक 150 आ गया तो क्या हो जाएगा, मेरा रैंक 250 300 आया ओके तो फिर फार्मास्यूटिकल MBA में चांस ही दे रहेगा। डोंट वरी अबाउट दैट ओके। GD PI अच्छे से क्रैक करोगे ओके, देन चांसेस विल बी देयर, you can beat top 50 students also okay if your GD and PI is going to be one of the good okay। and yes मैंने अभी फार्मास्यूटिकल MBA नर्सिंग इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट स्टडीज में से किया हुआ है ओके। सो यस कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट हो ओके, सो वी आर हियर टू हेल्प यू फॉर द GD एज वेल एज द PI। यहाँ पे ग्रुप डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा व्हाट्सअप का ग्रुप है, वहाँ पे जुड़ जाइए हमारे साथ। टेलीग्राम का भी लिंक अवेलेबल है ओके, वहाँ पे भी जुड़ जाइए ओके। सो वी विल प्रिपेयर यू फॉर द GD एज वेल एज द PI ऑल्सो ओके। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज में चलते हैं कि देखो यहाँ पे फीस कितना है। देखो फीस यहाँ पे लिखा हुआ है MS M.Pharm MBA उसके लिए जनरल कैटेगरी में 3000 रुपीज है, SC ST कैटेगरी के लिए 1500 रुपीज लिखा हुआ है ओके। तो ये फर्स्ट फीस है। सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि चलो आपको मेडिकल डिवाइसेस में चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी में चाहिए, MTech के प्रोग्राम के लिए चाहिए, तो यहाँ पे सेपरेट 3000 फीस पे करनी पड़ेगी, 1500 फीस पे करनी पड़ेगी। नाउ दोनों के दोनों में चाहिए आपको MTech M.Pharm फार्मास्यूटिकल MBA कहीं पे भी मिले तो यहाँ पे फीस लिखा हुआ है 4500 ओके। एंड यस SC ST कैटेगरी के लिए 2500 लिखा हुआ है। गाइज अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो ओके। 1500 रुपीज बहुत बड़ी बात नहीं है ओके। अभी 4500 पे करके फॉर्म फिलअप कर दो, क्योंकि क्या है कि शायद पीछे रैंक आ गया ओके कि चलो 450 रैंक आ गया, 500 रैंक आ गया ओके, एंड आपका फार्मास्यूटिकल MBA नहीं मिल रहा है, कोर ब्रांचेस में नहीं मिल रहा है, देन मेडिकल डिवाइस इज ऑल्सो द गुड चॉइस। एट दैट टाइम यू विल नॉट रिग्रेट बिकॉज आई हैव सीन द स्टूडेंट्स ओके कि जो भी मेडिकल डिवाइस लेके भी बहुत अच्छी पोजीशन पे है, MNC कंपनी में काम कर रहे हैं विद द 12 lakhs पैकेज, 15 lakhs पैकेज ओके। सो डोंट निग्लेक्ट दिस ओके। अगेन टेलिंग यू, दोनों के दोनों हम्बल रिक्वेस्ट 4500 रुपीज पे करके चांस लगा दो ओके। नाइपर में मिलेगा ओके, देन इट विल बी गुड फॉर यू फॉर द होल लाइफ ओके। एक मैं पूरा वीडियो लेके आऊंगा कि चलो मेडिकल डिवाइस में क्या क्या पॉसिबिलिटी है एंड यस आगे क्या क्या स्कोप है ओके। सो यस स्टे ट्यून फॉर दैट अपडेट ऑल्सो। बट यस
ये दोनों के दोनों 4500 रुपीज पे करके ये पूरा का पूरा फिलअप कर देना। नेक्स्ट ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीपेट का एग्जाम डिले होगा, जीपेट का एग्जाम रिजल्ट भी डिले होगा। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो आपका जीपेट स्कोर कार्ड नहीं आया, जीपेट में डिस्क्वालीफाई हुए, गेट में भी नहीं आया है स्कोर। ओके, तो आपने ये एप्लीकेशन फीस भी पे किया हुआ है, वो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। ओके, एंड ये जीपेट का स्कोर कार्ड आपको एडमिशन के टाइम दिखाना पड़ेगा कि यस यू आर क्वालिफाइड द जीपेट। ओके, तब भी आपको नाइपर में एंट्री मिलेगी। तो अभी के लिए एक क्या प्रोसीजर है, सबको एंट्री दे दिया गया है, ठीक है, कि हाँ चलो जो भी लोग इंटरेस्टेड है ये एग्जाम देने के लिए आ जाओ, एग्जाम दे दो। ओके, बट एट द एंड ऑफ द एडमिशन टाइम जिसका भी जीपेट स्कोर कार्ड होगा वही एलिजिबल रहेगा। ओके, एक सिनारियो बताता हूँ। ओके, लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर नाइपर ने अनाउंस किया था कि नाइपर गुवाहाटी ने अनाउंस किया था कि 22 जून को एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अभी होता क्या है, जनरल सिनारियो में ये होता है कि पहले 50,000 स्टूडेंट्स है वो जीपेट में अपीयर करते हैं। ओके, अच्छे से समझना, 5,000 स्टूडेंट्स है और 6,000 स्टूडेंट 10% स्टूडेंट्स है उसमें से क्वालिफाई होते हैं। ठीक है, एंड वही लोग नाइपर देते हैं। ठीक है, तो अब तक क्या होता था कि ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर हो गया, टीसीएस हैंडल करता था। ओके, तो 5,000 6,000 स्टूडेंट्स तो टीसीएस अच्छे से हैंडल कर लेता था टिल द 2022। ओके, नाइपर 2022 की बात कर रहा था। अभी लास्ट टाइम क्या हुआ, जीपेट का रिजल्ट नहीं आया हुआ था, जीपेट बहुत ही लेट गया हुआ था। तो 50,000 60,000 स्टूडेंट्स ने नाइपर का फॉर्म फिलअप कर दिया, 50,000 60,000 स्टूडेंट्स ने नाइपर 22 जून को अपीयर कर दिया। लेकिन टीसीएस का सॉफ्टवेयर है वो तो 5,000 6,000 से ही वो हैबिचुएटेड था, इतने सारा ट्रैफिक आ गया एंड ओके बहुत सारे सेंटर्स में नेक्स्ट पेज पे ही ना जा पाए। ओके, सारे के सारे ग्लिचेस आना स्टार्ट हो गया एंड नाइपर ने 22 जून को 5 बजे या 6 बजे वहां पे एक नोटिस किया कि ये एग्जाम हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। सो दिस इज इन द लास्ट 25 ईयर्स ऑफ द नाइपर हिस्ट्री के लास्ट टाइम नाइपर 2023 का पेपर कैंसिल हो चुका था एंड उसके बाद उन लोगों ने बोला कि 13 जुलाई को हम लोग दूसरा एग्जाम कंडक्ट करेंगे। तब तक तो जीपेट आ गया था, तब बहुत ही कम लोगों ने अपीयर किया एंड उस टाइम वगैरह स्मूथ चला था। ओके, तो यू हैव टू बी रेडी विथ ऑल दी ऑड्स। ओके, जो भी आपके नसीब में लिखा होगा वही होगा। ओके, होप इस टाइम नाइपर गुवाहाटी ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर वगैरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, 50,000 60,000 स्टूडेंट्स भी अपीयर करे तो भी कोई भी ग्लिचेस वगैरह ना है लास्ट टाइम की तरह। ओके, बिकॉज लास्ट टाइम स्टूडेंट्स ने बहुत ही प्रॉब्लम फेस किया हुआ था, 22 जून को भी एग्जाम दिया हुआ था। ओके, एंड यस दे वर वेरी फ्रस्ट्रेटेड आफ्टर गिविंग द एग्जाम एंड ये कैंसिल हुआ तब एंड 13 जुलाई को भी उन्होंने फिर से एग्जाम दिया एंड देन एडमिशन प्रोसेस वगैरह हुआ था। ओके, सो होप दिस टाइम ऑल द प्रोसेस शुड बी क्लियर। नेक्स्ट बता देता हूं कहां कहां पे इस बार सेंटर होने वाला है। अहमदाबाद है, बेंगलोर, भोपाल, नागपुर, न्यू दिल्ली। तो यहां पे ये उन लोगों ने लिखा हुआ है कि ये अपना सेंटर होने वाला है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा। ओके, 200 क्वेश्चंस तो रहेंगे ही रहेंगे हर साल की तरह, 120 मिनट्स में आपको सॉल्व करना है। लेकिन इस बार फिर से चेंज क्या है, चेंज 25% ऑफ द क्वेश्चन इज फ्रॉम द इंग्लिश, एप्टीट्यूड, रीजनिंग एज वेल एज द जनरल नॉलेज। ओके, लास्ट टाइम क्या था, ठीक है, लास्ट टाइम 20% था। ओके, 40 क्वेश्चन आए थे, इस बार 25% कर दिया है, 50 क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, तो अभी रेशो देखो, फार्मा क्वेश्चन और एमएससी रिगार्डिंग क्वेश्चन जो भी रहेगा 150 रहेगा, 50 क्वेश्चन ये रहेगा। ओके, सो ये दिस इज द पैटर्न। अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट में चलते हैं, सेम है 0.5 मार्क्स, एक सच रहा तो 0.5 मार्क, नेगेटिव में 0.125। ओके, सो यस 0.25% नेगेटिव वो तो सेम ही रखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके ध्यान से समझना, ये कास्ट सर्टिफिकेट दिया हुआ है, ईडब्ल्यूएस का भी दिया हुआ है। ओके, तो जो भी स्टूडेंट्स कास्ट में आते हैं, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओके, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, अच्छे से सुनना कि आपका जो भी मेनली सर्टिफिकेट है, ओके, मेनली दैट शुड बी फॉल इनटू द सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल का नहीं होना चाहिए। ओके, 2 प्राइम रिक्वायरमेंट्स, इंग्लिश में होना चाहिए तो ही नाइपर एक्सेप्ट करेगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सेंट्रल लेवल का होना चाहिए तो ही एक्सेप्ट करेगा। ओके, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये
ओबीसी का मेनली उन लोगों ने फॉर्मेट दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो देख लेना, नजदीक के मामलतदार की ऑफिस में जाना, बताना कि मेरे को ऐसे ही बनाना है सर्टिफिकेट एंड यहाँ पे मेरे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंट्रल लेवल का ही चाहिए। ओके, यहाँ पे इन लोगों ने साफ साफ लिखा हुआ है कि ओबीसी कैंडिडेट शोइंग द वैलिडिटी ओनली फॉर द स्टेट, ओके, दोस आर नॉट अलाउड। ओके, तो जिन जिन लोगों का स्टेट में एलिजिबल है लेकिन सेंट्रल लेवल के एलिजिबल नहीं है, ओके, उनको ये नाइपर में एडमिशन नहीं मिलेगा थ्रू द कैटेगरी। ओके, तो ये बहुत ही क्रूशियल है। ओके, आप लोगों को पता नहीं होता। ओके, आप लोगों को ऐसा ही लगता है कि है ना, यस मैं कैटेगरी में आता हूँ, ओबीसी कैटेगरी है, एससी एसटी कैटेगरी है। ओके, एंड लास्ट में जाके जब भी एडमिशन लेने जाते हो ना, तब प्रॉब्लम होता है कि हाँ चलो यार, ये सर्टिफिकेट वो लोग वैलिड ही नहीं गिनते क्योंकि इंग्लिश में नहीं होता, अपने रीजनल लैंग्वेज में होता है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम फेस किया हुआ है अगले ईयर्स में। ओके, so yes, make sure you will make this final certificate in English only and make sure कि सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए। अभी कभी कभार होता क्या है मैं बताता हूँ। गुजरात में हो आप, ओके, गुजरात की स्टूडेंट्स की बात करता हूँ। अभी गुजरात स्टूडेंट्स में ओबीसी कैटेगरी में स्टेट लेवल का भी सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, आपको एडमिशन 12th में मिल गया था, एडमिशन बेस्ड ऑन द ओबीसी। क्या चलो, मेरा तो 12th में बी फॉर्म में एडमिशन मिला, मेरे तो ओबीसी कैटेगरी में ही मिला। ओके, लेकिन उस टाइम तो स्टेट में ही एडमिशन हो रहा था। ठीक है, सेंट्रल लेवल में एडमिशन नहीं हो रहा था। ये सेंट्रल लेवल का यूनिवर्सिटी है नाइपर। ओके, इसीलिए सेंट्रल लिस्ट में ही आपको करना होगा। अभी होगा क्या कि आपने तो आपके दिमाग में तो वही रहेगा कि चलो मैं तो अभी ओबीसी में ही हूँ, मैं तो ओबीसी में ही हूँ, मैं तो एससी कैटेगरी में हूँ। लेकिन जब आप सर्टिफिकेट कराने जाओगे तब आपको पता चलेगा कि यू फॉल फॉर द स्टेट लेवल एज वेल एज द सेंट्रल लेवल। ओके, तो पहले ही बता देता हूं, नजदीक पे जो भी आपका जो मामलतदार का ऑफिस है, गवर्नमेंट का ऑफिस है, जहां से आपने ओबीसी एससी एसटी का सर्टिफिकेट करवाया था पहले, और ईडब्ल्यूएस का, वहां पे फिर से जाओ, उनको पूछो मेरा ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी में, एससी एसटी में मेरा सेंट्रल लिस्ट में फॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद ही अच्छे से फॉर्म भरना। ओके, जीपैट में भी क्या है कि जीपैट का भी 2024 का अनाउंस हो चुका है। ठीक है, तो जीपैट 2024 में ही सेंट्रल लेवल का लगेगा। ओके, सो यस, डोंट मेक अ मिस्टेक रिगार्डिंग दिस एंड यस, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना रहेगा। ओके, तो थोड़े से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द नाइपर 2024 में समराइज कर देता हूं। ओके, सो नाइपर 2024 जो एग्जाम फॉर्म फिलिंग फॉर्म है 25 अप्रैल से लेके 24 मई है। ठीक है, सून आई विल कम विद द एप्लीकेशन फॉर्म के कैसे फिलअप होता है। ओके, सो आई विल गिव यू दैट डिटेल ऑल्सो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हाँ चलो, ये एग्जाम कंडक्ट होगा, उसका डेट हमको वेबसाइट पे देखना पड़ेगा। ओके, सो अप्रोक्सीमेटली गिन के चलो कि ये जून एंड में होगा। ओके, अप्रोक्सीमेटली जून एंड और स्टार्टिंग के जुलाई में ही रहने वाला है। ओके, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। एग्जामिनेशन पैटर्न में क्या रहने वाला है, 200 क्वेश्चन, 25% में उसमें आएगा एप्टीट्यूड एज वेल एज द रीजनिंग एंड ऑल आ जाएगा, 75% अपना फार्मेसी आएगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। कहाँ कहाँ पे एडमिशन मिलेगा, 4 कोर्सेज एलिजिबल है, मास्टर इन साइंस, एमएस, एमटेक अवेलेबल है, अपार्ट फ्रॉम दैट एम फार्म अवेलेबल है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एमबीए अवेलेबल है। ओके, सो ये चारों के चारों अवेलेबल है। डोंट मेक मिस्टेक, ओनली 3000 रुपीज़ फर्स्ट में मत भरना। ठीक है, 4500 रुपीज़ स्पेंड कर देना। ओके, सारे के सारे कोर्सेज में जहाँ पे भी एलिजिबल होगा वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। ओके, सो यस, ट्राई फॉर ऑल द ब्रांचेस। ओके, दैट्स द वन थिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यस, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो भी कैटेगरी में आते हैं, ओके, इंग्लिश में होना चाहिए सर्टिफिकेट, फॉर्मेट दिया हुआ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, एंड यू विल फॉल फॉर द सेंट्रल लेवल। ओके, तो ये आपको भूलना नहीं है। ओके, एंड यस, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट्स हो, ओके, तो यहाँ पे 9327575821 हमारा नंबर है। ओके, तो यू कैन आस्क अस। ओके, एंड वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे साथ जुड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का भी डिस्क्रिप्शन है। ओके, लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जुड़ जाओ, टेलीग्राम के साथ जुड़ जाओ। ओके, तो पूरा का पूरा अपडेट जो भी रहेगा वो आपके पास आता रहेगा। ओके, एंड यस, इफ यू लाइक दिस वीडियो, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करो कि जिसको पता नहीं है कि नाइपर 2024 के बारे में क्या क्या अपडेट्स नया आया हुआ है। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर द मोर सच अपडेट्स। ओके, एंड yes, okay, I will come very soon with the how to fill the application form. Okay, yeah, okay, chalo, bye bye, take care, see ya.